नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैंने पहले थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था इन्वायरमेंट के ऊपर। तो उसमें इकोनॉमिक रेस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है वो एक ब्लाइंड रेस है, और वो किस तरह से इस अर्थ के बायोडाइवर्सिटी को, इस अर्थ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं उसके परिणाम से प्रभावित हो रही है। तो उसमें मैंने एक महान इंसान का जिक्र भी किया था दोस्तों, आचार्य प्रशांत। तो आज मुझे एक यूट्यूब पे वीडियो मिला है, उस वीडियो से के संदर्भ में जो जिसके बारे में आचार्य प्रशांत जी बता रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट और जो हमारा कंज्यूमर है, जो हम रेस कर रहे हैं कि बस भोगना है भोगना है भोगना है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, हम संसाधनों को दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमने पृथ्वी पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, शुद्धता के साथ हर चीज़ को पोल्यूट कर दिया है, हर चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो वीडियो मैं अपने वीडियो के साथ लिंक करके डाल रहा हूँ दोस्तों। तो उसमें हो सकता है मैं अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से उस लेवल पर नहीं रख पाया हूँ। तो जो आचार्य प्रशांत जी ने बताया है उस बात को सुनिए, तो आपको मेरे वीडियो का रेफरेंस पता चलेगा कि दोनों में क्या तालमेल, जो मैं बता रहा था वो सही बता रहा था या नहीं बता रहा था। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। वेस्ट बंगाल से हैं और हिंदी में इतने पारंगत नहीं हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं उनका प्रश्न रख रहा हूँ। अ, आचार्य जी प्रणाम। आप हिंदी समझ तो लेते हैं ना? हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, ठीक है। हाँ। आचार्य जी नमस्कार। मैंने आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी सुना है और ये जाना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अब हमारा अंत निश्चित ही है। मेरी समस्या ये है कि अब मेरा मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठे करूं, पैसे इकट्ठे करूं, ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतना जी पाऊं। मन करता है कि पैसे इकट्ठा करूं ताकि जब तक क्लाइमेट प्रतिकूल ना हो जाए, एक जगह छुपा रहूं और जब चीज़ें ठीक हों तब वापस आ जाऊं। इस कारण से मैं गीता को भी अच्छे से नहीं सुन पाता और मन इसी में लगा रहता है कि कैसे ज़्यादा कमाऊं और चीज़ें इकट्ठा करूं। तो मैं आपसे इससे मार्गदर्शन चाहता हूँ। आप सवाल पूछने आए हो या चुटकुला सुनाने आए हो? हम्म। ये सब जो इवेंट्स होते हैं, ये दसों हजारों साल की टाइम स्केल पर होते हैं बाबा। ये थोड़ी होगा कि तुम कह रहे हो मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, जितने दिन क्लाइमेट चेंज वाली आफत रहेगी उतने दिन मैं कहीं दुबक के बैठ जाऊंगा, और फिर जब क्लाइमेट चेंज खत्म हो जाएगा तो मैं पैसे बाहर लेके आऊंगा और मौज करूंगा। छिपकली हो क्या कि हाइबरनेशन में चले जाओगे और फिर जब मौसम बदलेगा तो बाहर आ जाओगे? ये एक मास एक्सटिंक्शन का फेज चल रहा है, और जो पिछले फेजेस थे वो कोई ऐसा नहीं था कि 10 वर्ष के या 100 वर्ष के थे, हजारों साल चलते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अभी बस मर ही जाएंगे, हम तिल तिल करके मरेंगे। ये 800 करोड़ लोग और ये करोड़ों प्रजातियां कोई एक दिन में थोड़ी साफ हो जाएंगे, और ना ऐसा है कि सारी प्रजातियां साफ ही हो जाएंगी। पहले भी जब ये मास एक्सटिंक्शन हुआ है, भयानक कुल विलुप्ति, तो वो सारी प्रजातियों को नहीं खा गया। 2-4% प्रजातियां बच जाती हैं जिनमें रेजिलियंस ज़्यादा होती है। जैसे अभी माना जाता है कि हमारे जो तिलचट्टे हैं ये बच जाएंगे, ये नहीं मरते आसानी से। तापमान बढ़ जाए, गंदगी बढ़ जाए, वायुमंडल में अंड बंड गैसें खूब बढ़ जाएं, तो भी तिलचट्टा ऐसी चीज़ है जो बच जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आणविक युद्ध भी हो जाए और खूब रेडिएशन फैल जाए तो तिलचट्टा, कॉकरोच, तब भी बच जाएगा। तो कुछ प्रजातियां बच जाती हैं, और जो साफ होती हैं उनको साफ होने में बड़ा लंबा समय लगता है। तुम थोड़ी जिंदा रहोगे कि मैं पैसा बचा लेता हूँ, क्लाइमेट चेंज है 10-20 साल का है, फिर सब ठंडा पड़ जाएगा और तब मैं निकल के आऊँगा गुफा से बाहर। हम मरते मरते मरेंगे।
अभी 1.5 डिग्री बढ़ा है तापमान, 2.5 होगा, ये होगा, जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर कितना बढ़ ही चुका है और बढ़ेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि एक बार में ही ये जो सारा भूमंडल है ये जलाप्लावित हो जाएगा, वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन 800 करोड़ की आबादी में से अगर प्रतिवर्ष बस 1-2% भी जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ने लगे तो सोचो कितना है। और कोरोना ने कुल कितने मारे थे, कोविड ने? उतना प्रतिवर्ष होगा जितना पूरा कोविड महामारी करके गई 2-2.5 साल में, उससे कई गुना प्रतिवर्ष लोग मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, अपना घर खोएंगे, अपनी आजीविका खोएंगे, अपनी सेहत खोएंगे, अपना परिवार खोएंगे। ये वैसी चीज नहीं है जैसे कि कोई बाहर से कोई बड़ी भारी चट्टान आई, उल्का आई और पृथ्वी पर टकराई और हम समाप्त हो जाएंगे। कि जैसा कहते हैं ना, डायनासोर इसलिए मरे थे कि एक जबरदस्त, वो भी तुरंत नहीं मर गए थे। एक एस्टेरॉयड आया था, वो टकराया था साइबेरिया में, उससे धूल उठी थी जबरदस्त, वो धूल छा गई थी। धूल जब छा गई थी तो एक जबरदस्त जाड़ा छा गया था जो सैकड़ों हजारों साल तक रहा। उसने पृथ्वी के पूरे मौसम को बदल कर रख दिया। उसमें धीरे 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 बहुत कष्ट के साथ हजारों प्रजातियां विलुप्त हुई, जिनमें डायनासोर भी थे। वे डायनासोर अकेले नहीं थे जो मर गए थे, वो अपने साथ हजारों प्रजातियां 2-4 दिन में नहीं मर गए थे। उन्होंने भी बचने की बड़ी कोशिश करी, गर्म जगहों पर जाने की कोशिश करी। जो वो चीजें खाया करते थे वो चीजें मिलनी बंद हो गई, चाहे वो शाक हो चाहे दूसरे जानवर हो जिनको वो खाते थे, वो दूसरे जानवर ही नहीं बचे तो अब डायनासोर कैसे बचेंगे। तो उन्होंने भी, इस पे पूरा साहित्य है, बड़ा रोचक साहित्य है। और वो जो साहित्य है उसमें हर साल कुछ जुड़ता रहता है, जैसे नई नई खोज होती है। जब मेरे पास समय ज्यादा होता था तो मैं ये सब बड़े उत्साह से पढ़ा करता था। यह भी एक नई खोज आई है कि किस तरह से डायनासोर की इस प्रजाति ने बचने की इस तरह से कोशिश करी थी और कुछ हद तक सफल भी रहे थे। ये सब बहुत पुराने हैं। जो दो, एक तो ये जो कछुए होते हैं, टॉर्टोइज और टर्टल, ये, और एक ये जो छिपकली होती है आपकी, बहुत पुराने हैं। इनका इतिहास पढ़ो, बहुत रोचक है। ये इन्होंने बचने के लिए अपने आप को ऐसा बना लिया। सोचो कितनी भारी दुर्दशा रही होगी कि बचने के लिए ये बनना पड़ा। बात आ रही है समझ में? ऐसा भी अगर होता ना कि एक झटके में सब साफ हो जाता तो शायद हमें दर्द कम होता। हम एक झटके में नहीं साफ होंगे। फिर बोल रहा हूं, हम घुट घुट के तिल तिल करके मरेंगे, और मरने से पहले हम न जाने कितने अपनों की मौतें देखेंगे। चारों तरफ पानी ही पानी होगा और पीने को पानी नहीं होगा। एक अंग्रेजी कविता है, खोजिएगा, बड़ा, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी चारों तरफ फैल जाएगा पर वो समुद्री पानी होगा, फ्रेश वाटर नहीं होगा। फ्रेश वाटर जितना है वो पिघल करके समुद्र में पहुंच जाएगा। पियो समुद्री पानी, और पियोगे क्या, वो समुद्री पानी तुम्हारे घर के अंदर घुसा हुआ है। जो करना है कर लो। तुम्हारा काम न पैसा जमा करना है, न तुम्हारा काम आंख बंद कर लेना है। तुम्हारा काम है इस वक्त लड़ना। आदमी को ना जिंदगी में बहुत लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए। ज़्यादातर लड़ाइयाँ तो लड़ने लायक नहीं होती। 100,000 मौके आए कहीं लड़ जाने के,
तो उसमें से 99 या 999 की तो उपेक्षा कर देनी चाहिए। भले ही कोई आपको कितना भी उकसा रहा हो, भड़का रहा हो, युद्ध में आमंत्रित कर रहा हो, घुसना ही नहीं चाहिए। जिंदगी माने ही लफड़े झपड़े, नहीं घुसना चाहिए। उत्तेजनाएं, प्रोवोकेशंस, इनमें पड़ना ही नहीं चाहिए। पर हर इंसान की जिंदगी में एक युद्ध ऐसा आता है जिसको वो पीठ नहीं दिखा सकता। मैं समझता हूं हमारी पीढ़ी के सामने वो युद्ध है जलवायु परिवर्तन को रोकने का। इसको नहीं पीठ दिखा सकते। बाकी बातों में तो मैं कहता ही नहीं उलझो। ये संसार झाड़ और झांखड़, इसमें कौन उलझता है? उरज ही मर जाना है। मैं तो खुद कहता हूं कि झाड़ झाखड़ से उलझो मत, बच के चलो बस अपना। लेकिन ये एक लड़ाई ऐसी है जहां हम ये नहीं कह सकते अनुपस्थित, एब्सेंट, इसमें नहीं पीठ दिखाई जा सकती। बात अपनी नहीं है, चलो अपनी बात होगी, कष्ट सह लेंगे, मर जाएंगे। उन्होंने क्या बिगाड़ा है जो जो हमारी वजह से इतना दुख पाएंगे? उनके लिए फिर चाहे वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्या बिगाड़ा है गरीबों ने, जिनका कार्बन एमिशन 0 बराबर होता है? वो बेचारे क्या कार्बन एमिट करेंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की सबसे भयानक मार उन पर ही पड़ने वाली है, गरीबों पर। पशु, गरीब, और गरीबों में भी महिलाएं। इन्होंने कुछ कुछ करा ही नहीं है कि इनको सजा मिले, पर सजा सारी इनको ही मिलनी है। मिलनी नहीं है, मिल रही है। और उसमें तुम कह रहे हो कि पैसा जोड़ूंगा, क्या करूंगा, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? एक बात और समझना, क्लाइमेट चेंज और दुनिया की जितनी बाकी समस्याएं हैं वो सब आपस में गुथी हुई हैं, सब एक ही स्रोत से आ रही हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि जलवायु परिवर्तन, तो साथ में ये भी बोलता हूं कि उससे लड़ने का एकमात्र तरीका आत्मज्ञान ही है। और आत्मज्ञान सिर्फ जलवायु परिवर्तन से नहीं लड़ता, वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से भी लड़ता है, वो बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन से भी लड़ता है, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से भी लड़ता है, वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म से भी लड़ता है, वो इनकम इनइक्वालिटी से भी लड़ता है। ये सब आज के युग की दानवाकार समस्याएं हैं। अमीर अमीर ही हुए जा रहे हैं और गरीब वहीं बैठा है जहां था, या और वो बेचारा गिरा जा रहा है। जानवरों में कुल 5, 7, 10 प्रजातियां जो इंसान के काम की हैं और जिनका इंसान कृत्रिम गर्भाधान कराता है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वही वही जानवर हैं। दुनिया में इस वक्त अगर 100 जानवर हैं तो उसमें से जाने 96 या 98 वो हैं जिनको इंसान ने कृत्रिम रूप से पैदा करा है। बाकी सबको इंसान या तो खा गया या नष्ट कर दिया। तो पूछो कि दुनिया में इस वक्त जानवर की कुल गिनती करो तो उसमें जानवर के नाम पे बस यही निकलेंगे, बकरी, मुर्गी, भैंस, गाय, क्योंकि इनको इंसान ज़बरदस्ती पैदा करता है। सुअर काटने के लिए पैदा किया था ना, पोर्क, यही।
बाकी सब जानवर मार दिए। आत्मज्ञान इन सब समस्याओं का एकमात्र साझा केंद्रीय इलाज है, और इन समस्याओं की साझी और भयावह अभिव्यक्ति है क्लाइमेट चेंज, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। वरना सारी समस्याएं एक है, और सब समस्याओं को अलग अलग देखना बहुत बड़ी समस्या है। इंसान के सामने आज जितनी समस्याएं हैं ना, वो एक ही केंद्र से आ रही हैं। हमें कुछ पता नहीं, हमें भोगना बहुत है, ये है समस्या। हमें भोगना खूब है। इसीलिए आज जरूरी है कि ये जो गीता है ये सब तक पहुंचे। ये शास्त्र नहीं है, ये दवा है। और अगर हम युद्ध की बात कर रहे हैं तो ये शास्त्र नहीं है, यही शस्त्र है। जब बीमारी का या दुश्मन का नाम हो यदि अज्ञान, तो बताओ ज्ञान देने वाली गीता शास्त्र हुई या शस्त्र? अज्ञान अगर दुश्मन है तो गीता तो शस्त्र है ना। हम लड़ ही रहे हैं, और वो जो दुश्मन है अज्ञान, वो इंसान के भीतर बैठा है। भीतर बैठ के वो इंसान की हर हरकत को संचालित करता है। वो इंसान की सारी संपदा और संसाधन का मालिक है। इंसान के पास आज पैसा है, टेक्नोलॉजी है। बताओ उस पैसे और टेक्नोलॉजी का मालिक कौन है? भीतर का अज्ञान। आप जितनी तरक्की कर रहे हो, उसका स्वामी कौन बनता जा रहा है? भीतर का अंधकार। इसीलिए जो बड़ी से बड़ी लड़ाई है आज, वो भीतरी अंधेरे के खिलाफ है। हम वही लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सत्रों को ध्यान से सुनो भाई। जी अच्छा। आगे बढ़ो। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आमुक्त हो भव बंध काट। सत्य में रख श्रद्धा पार, नमित करके अहंकार, गीता की गुण करके बात, आमुक्त हो भव बंध काट। लंबे उल्टे रास्तों पर मुझे खोजते धाते हो, रुको साफ देखो भीतर, बोलो किसे तुम पाते हो। लंबे उल्टे रास्तों पर मुझे खोजते धाते हो, रुको साफ देखो भीतर, बोलो किसे तुम पाते हो।